हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर सीरीज ऑफ वर्बल रीजनिंग ऑफ आर्यन पब्लिकेशन बुक। तो आज हम नंबर एनालॉजी के थर्ड वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर ऑफ 57। आई जूम इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 57। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 57 को एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है 8 एंड 49 का पेयर, ठीक है। और डायरेक्शन भी रीड कर लीजिए। लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन नंबर पेयर। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन चेक करने होंगे, राइट। पहले वाले पेयर में मुझे रिलेशन चेक करना होगा, उसके बाद ऑप्शन में देखना होगा कि क्वेश्चन के थ्रू जो पेयर मिला है वैसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमारा पहला पेयर है 8 एंड 49। तो इनके बीच का पहले तो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर हमें पता है 64 होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे 49 है जो कि हमारा 7 का होता है। तो एक काम करते हैं, 8 माइनस ऑफ 1 कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ऑफ 7 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन आ गया 8 माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ऑफ 49। वैल्यू आ गया यहाँ पर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। वेट, 7 एंड 112। तो 7 और 112 का क्या, 7 का तो स्क्वायर 49 हो जाता है। बहुत दूर वैल्यू जा रही है, बहुत बड़ी है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है हमसे, दैट इज 15 एंड 210। 15 का रिलेशन है 210 के साथ, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। ये वैल्यू मैच कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना थर्ड ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, जो कि हमसे कह रहा है, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग अस दैट 13 एंड 117। 13 और 117 का, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 से भी बहुत दूर वैल्यू जा रही है, राइट। तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा हमारा, तो ये तीनों तो गलत हो गए। तो ऑप्शन लास्ट जो हमारा बच रहा है वो है 12 एंड 121। 12 का 121, ठीक है। तो 12 का तो होता है हमारा 144 स्क्वायर, राइट। और 11 का अगर देखें एक वैल्यू पीछे, जैसे कि 12 माइनस 1 अगर यहाँ पर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर। यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 58 इज 6 का पेयर हमें दे रखा है 85 के साथ, राइट। तो अब यहाँ पर हमें पेयर चेक करना होगा। पहले तो इन दो का रिलेशन ही निकालना होगा कि क्या है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 का स्क्वायर, दैट इज ऑफ 36 आ जाएगा। 36 में कितनी वैल्यू कम है, तो 36 में मेरे ख्याल से 49 अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारा 85 आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर और 7 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, अगले डिजिट का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा 85 आ जाएगा। अब ऐसा एक पेयर ऑप्शन में हम चेक करते हैं जिसमें क्वेश्चन का एक पेयर लेते हैं, मतलब जो गिवन ऑप्शन होगा उसका पहला पेयर, उसका नेक्स्ट नंबर का भी पेयर हम लेंगे, और जब उनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू मैच करनी चाहिए अनदर वाले पेयर से, राइट। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 58। सारे ऑप्शंस एक बार आप लोग खुद भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब वन बाय वन करके हम लोग चेक करते हैं। सो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 7 एंड 112। ऑप्शन ए वाला जो है वो हमसे कह रहा है 7 एंड 112, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 7 के आगे जो एक वैल्यू आती है वो होती है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। क्योंकि 49 और 64 को ऐड करने पे 112 आएगा, नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब अगले वाले पेयर को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन भी है 9 का 181। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 हो जाता है। 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 और प्लस 81 करेंगे तो 181 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पेयर से मैच कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही निकल आया। अब हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर, sorry, question number is 59. Now the question number is 59, that is the 12, 30 and 204. तो 12, 30 and 204 ये हमें एक पेयर दे रखा है, और इसमें कॉम्बिनेशन निकाल के फिर हमें ऑप्शन में चेक करना होगा कि इस कॉम्बिनेशन, इस रिलेशन के अलावा ऑप्शन में ऐसा ही सेम रिलेशन कहाँ पर हमें मैच मिल रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज, पहले तो क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। आवर क्वेश्चन इज 12, 30 एंड 204 का पेयर, ठीक है। तो हमें पता है 12 का स्क्वायर करके देखते हैं और 30 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 144 और 30 का हो जाएगा हमारा, 3 का कितना होता है 9, 90 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बट यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। 044 हो जाएगा, 913 की यहाँ से लगी ये, और 233 ये तो नहीं आ रहा है। तो हम अब दूसरा मेथड अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं 12 का स्क्वायर ऑफ कितना होता है 144, और यहाँ पर ले लेते हैं 30 इंटू ऑफ 2, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं, प्लस ही रखो, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10, 1 कैरी 204। तो देखो ये वाला पेयर मैच कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो हमने क्या किया 12 का स्क्वायर लेके 30 में इंटू 2 कर दिया, तभी हमारी वैल्यू फुलफिल हो रही थी, ठीक है। तो मतलब पहले तो स्क्वायर लिया, कितनी डिजिट कम थी 204 को लेकर, तो 30 मैंने कहा 2 अगर डिवाइड कर दूंगी तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 वैल्यू कम थी, 60 जैसे ऐड करेंगे 24 आ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है 9, 12, 225, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 9 का स्क्वायर देखना होगा,
फिर हमें यहाँ पे 12 इंटू ऑफ 2 करना होगा। अगर वैल्यू 225 आ जाए तो ठीक है, 81 इंटू ऑफ 24 करेंगे, 225 तो कहीं से नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज, तो बी का ऑप्शन जब हम चेक करते हैं तो वो है 11, 15, 236। तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस ऑफ क्या करेंगे 15 इंटू ऑफ 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 121 प्लस ऑफ 30, तब भी 236, तो कहीं से आंसर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर हम इसका सी चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन हमसे कह रहा है 4, 12, 28 होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस ऑफ 12 इंटू ऑफ हमें क्या लेना है, यहाँ पे 2 लेना है, तो 16 प्लस ऑफ 24 करेंगे, क्या 28 आएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पीछे की वैल्यू मैच नहीं कर रही 8 से, राइट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब बच्चा हमारे पास ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी भी हम चेक कर लेते हैं, दे रखा है 15, 20, 265, तो अब बस 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस ऑफ 20 इंटू ऑफ 2 कर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस ऑफ 40 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 265 हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दे रखा हमें पेयर 4, 152, 6, राइट। इस पेयर में हमें पहले रिलेशन निकालना होगा, उसके बाद हम ऑप्शन फिर फाइंड आउट करते हैं कौन सा सही है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 4, 152, 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि हमें शायद स्क्वायर या क्यूब्स का ही रिलेशन फाइंड आउट होगा, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो 4 का स्क्वायर देख लेते हैं और 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 36, ऐड करने पर ये 152 तो नहीं आएगा, है ना, तो ये लॉजिक नहीं लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्यूब्स भी देख लेते हैं, बेसिक क्यूब्स हैं, बट टेबल होना जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, राइट, तो इसके लिए हमारे पास टेबल होना अभी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं हमारे 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पे काम करते हैं 4 का क्यूब लेते हैं प्लस ऑफ 6 का क्यूब ले लेते हैं, तो 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं, 10 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 और 6 8, 280। ओके, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा है कि ना तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, 6 के क्यूब से 4 के क्यूब को माइनस करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 216 माइनस ऑफ 64 कर देते हैं, तो 6 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 11 में से हमारा 6 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। वेरी गुड, देखिए हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे क्यूब की वैल्यूज में 152 यहाँ पे रिलेशन मैच कर रहा है। अब हमें अपने ऑप्शन चेक करने होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हम मैच करके देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 5, 287, 8, तो हमें क्या करना होगा, 5 का क्यूब लेना होगा, 8 का क्यूब लेना होगा, माइनस करके अगर वैल्यू 287 आ रही है तो ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब हमारे पास कितना है 125 है, माइनस ऑफ 8 का क्यूब हमारे पास कितना है, 8 का क्यूब हम लेंगे 512 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 1 और 1 में से 5, ओ आई एम सो सॉरी, 5 में से 3, पहले तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जा ही नहीं सकती है, ओके कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे ए का क्यूब से 5 का क्यूब माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, अगर होगी भी तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अब हम इसका बी चेक करते हैं, तो बी हमारे पास हमसे क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है हमारे पास 4, 179, 7, तो हमें 7 का क्यूब लेना होगा, 4 का क्यूब लेना होगा और इसको सेपरेट करके अगर 179 आ जाए तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। एक्चुअली पहले वाले पार्ट में भी अपोजिट हो गया, राइट, मतलब 7 पीछे वाली वैल्यू को ही सेपरेट कर लेना था, तो यहाँ पर एक्चुअली 8 के क्यूब को ही लेना था, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का क्यूब माइनस ऑफ यहाँ पे 5 का क्यूब ही लेना था, तो 8 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा 512 माइनस ऑफ 125 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3, 387 पेयर तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम सेकंड वाले पे आते हैं, तो 7 का क्यूब हम देखते हैं, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस ऑफ 64 कर लेंगे, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमने क्यूब लिखे थे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, राइट, और यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7 हमारे पास और यहाँ पे आएगा 279, तो क्या ये मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, राइट, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं अपना, तो ऑप्शन सी सॉरी जो ऑप्शन हमारा सी है वो क्या है हमारे पास, दैट इज 3, 5 एंड 4, तो अब हम 4 का क्यूब माइनस ऑफ 3 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, इसको माइनस करते हैं, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा 37, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है, मैच नहीं कर रही वैल्यू हमारी। अब ऑप्शन डी इसका चेक करते हैं हम, तो ऑप्शन डी हमारे पास है 2, 208, 6, ठीक है। तो 6 का क्यूब माइनस ऑफ 2 का क्यूब कर लेंगे, तो 6 का क्यूब हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 का क्यूब है हमारे पास, 6 का क्यूब है 216 माइनस ऑफ 2 का क्यूब है 8, तो जब हम इसको माइनस करेंगे दैट इज 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 को। अब हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन 61 में, तो अब हम देखते हैं 61 क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 4, 14, 44, ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं 4, 14, 44। तो अब हम यहाँ पे रिलेशन चेक करते हैं कि इन डिजिट्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो 4 और 14 में कितना ऐड हो रहा है 10 हो रहा है और 14 और 44 में कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 10 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 10 तो प्लस 30 ऐड हो रहा है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें जितनी गैप दिख रही है वैल्यूज में, राइट, तो हम एक काम करते हैं 4 इंटू अगर 3 करें तो कितना हो जाएगा 12 और 12 में कितना कम है +2 करते हैं मतलब तो 14 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो गया कि 4 इंटू 3 प्लस ऑफ 2
तो यह आ गया 14। तो अगर यही फंडा हम यहाँ पे लगाएं कि 14 इंटू 3 प्लस ऑफ 2, तो 14 3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 3 जाएगा 42 प्लस ऑफ 2 3 हो जाएगा 44। तो इसको एक बार नीट एंड क्लीन करके मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा था वो कुछ ऐसे आ रहा है कि इसके और इसके बीच में मैंने किया 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 4 3 12 हो जाएगा, उसी मैंने 2 ऐड किया तो 14 आ गया। अब 14 और 44 के बीच में रिलेशन क्या आएगा, 14 इंटू मैंने 3 कर दिया तो हमारा 42 आ गया, उसी में मैंने 2 ऐड कर दिया तो हमारा 44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर ही आना चाहिए, बट ऐसे ही हमें इसके सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा एक्चुअली ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, अब ऑप्शंस आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे एक एक करके, कुछ होमवर्क तो ले लीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 62 में, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं 62, पैटर्न हमने पकड़ लिया है, अब बाकी के ऑप्शंस आप लोग भी खुद से सॉल्व करिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 62 को अब हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, 3 68 एंड 5, 3, 68 एंड 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने किया 3 का क्यूब प्लस ऑफ 5 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 और 5 का आ जाएगा 125। तो 125 और 27 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है देखिए, ओके एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें तो वैल्यू बहुत बड़ी जा रही है। तो अब हम इसके स्क्वायर्स को ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 5 5 25। तो अब जब इसे ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 34, ओके 34 तो हो गया, बट वैल्यू हमें कितनी चाहिए, हमें तो चाहिए 68, ये आ रहा है 34। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 4 2 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अब हमारी वैल्यू मैच कर गई, तो हमें क्या करना था यहाँ पे, अब जो रिलेशन हमने फाइंड किया है वो था स्क्वायर करना था दोनों वैल्यू का, और जब स्क्वायर कर ले तो जो आंसर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शंस में चेक करना है कि ये पेयर जिसमें हमें मिल जाएगा ये वाला, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो अब एक बार हम लोग इसके ऑप्शंस चेक करें। वैसे तो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑप्शंस, ये रखे हुए हैं, एक दो होमवर्क में तो क्वेश्चंस ले ही लो, ऑप्शंस तो सब चेक कर ही सकते हैं खुद से सॉल्व करके, प्रैक्टिस तभी तो होगी। चलिए, तो इनके सारे पेयर्स आप चेक करिएगा खुद से लगाकर, और जो ऑप्शन सही हो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप सब, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64, लिखा इन दिस पिरामिड इफ दीज आर द पेयर गिवन, ठीक है। तो मुझे पेयर गिवन दे रखे, एक पिरामिड की शेप है वो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो अब मैं ये पिरामिड बुक में ही सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला पेयर हमें दे रखा है 11 22 एंड 31। तो यहाँ पे 11 का हमारा 11 ये रहा, 11 22 एंड 31 ये लाइन चली, राइट। ठीक है, अगला क्या है 12 21, ठीक है। तो हम देखते हैं 12 का ये रहा 12 21, और 12 21 के बाद हमारे साथ क्या है यहाँ पर 32। देखो एक ये रो भी चली, ठीक है, डायगोनल चल रहा है ना यहाँ पर। अगला हमें दे रखा 9 12 एंड 21, तो ये रहा हमारा 9, ये लो इसी डायगोनल में आ गया 9 12 21, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा अगला क्या होगा, अच्छा पहले हम देखो 11 था 12 था, अब हमारा आ गया 9, तो 9 के बाद तुम्हारा 80 आएगा रिवर्स में, ठीक है। तो 8, और 8 के डायगोनल में आ रहा 13, 13 के डायगोनल में आ रहा हमारा 20, ठीक है। तो देखो 8 13 एंड 20 इसका ही ऑप्शन होगा, 10 23 13 नहीं होगा, ऐसी गलती मत कर देना, फॉरवर्ड नहीं जाना है, बैकवर्ड में ही जाना है उसके डायगोनल में, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन था वो बी, यही से हमें पता चल गया इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, लिखा है द स्क्वायर, ठीक है। ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ कैलकुलेशन, एक सेट ऑफ कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट आर कॉमन अक्रॉस ऑल द गिवन इक्वेशन। तो हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक इक्वेशन 3 भी गिवन दे रखी है जिसमें ये पेयर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 एंड 11, दूसरा हमारे पास है 100, बॉक्स बना के यहाँ पे लिखा 64 इक्वल टू 10 8 18, और थर्ड वाला जो हमारे पास है दैट इज 36, बॉक्स 81 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये वाला पता करना, पहले हम इन दो के रिलेशन फाइंड आउट कर ले, मतलब पर्टिकुलर एक लाइन में कौन सा रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, इतना तो हमने देख ही लिया, ठीक है। 5 6 30, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये 10 का स्क्वायर है, और ये किसका है 8 का स्क्वायर है, तो ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। और आगे फर्दर वैल्यू क्या है, ये देखो 5 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर था, 5 6 11, ठीक है। आगे आगे 10 8 18 आगे, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है 6 का है, ये किसका स्क्वायर है 9 का है, ठीक है। और 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर ही तो लिख रहे थे, जैसे 25 का क्या था 5 था तो आगे लिख दिया गया, फिर 36 का क्या था 6 था स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 था तो 6 यहाँ आ गया, इन दोनों का एडिशन साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मार्क है पहले का स्क्वायर मतलब 6 होगा, ये वाला क्या होगा ये 9 का था तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा 15, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, आप देख पा रहे हैं, वेट देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस एक्सरसाइज में हमने नंबर एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए आज। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। हमने वर्ड एनालॉजी सॉल्व कर ली है, नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेटर एनालॉजी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।